नमस्ते। मैं हूं मानवता का एल्गोरिदम। माकियावेली इटली का रहने वाला था, जो राजाओं के दरबारों में रहकर सत्ता का खेल देखता था। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे लोग अर्श से फर्श पर आते हैं और कैसे एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। उसकी मशहूर किताब द प्रिंस उन कड़वे सच्चों से भरी है जिन्हें दुनिया अक्सर छुपाना चाहती है। आज भी बड़े बड़े नेता और बिजनेसमैन इसे पढ़ते हैं, लेकिन मैं आज उसकी हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करूंगा। मैंने अपनी जिंदगी गांव की मिट्टी से लेकर शहर की फैक्ट्रियों और खुद के काम तक में खपाई है। माकियावेली की कुछ बातें मुझे बिल्कुल सही लगीं, कुछ आधी और कुछ पूरी तरह बकवास। आज मैं अपने तजुर्बे के तराजू पर उसकी 4 कड़वी बातों को तौलूंगा। यह समझ गए तो आप जान जाएंगे कि किसे अपनाना है और किसे दूर रखना है। 1, अंजाम देख के फैसला लो। दिल से नहीं। माकियावेली की पहली कड़वी बात। जो दिल से सोचता है वह लुट जाता है। सुनने में यह बहुत सख्त लगता है, लेकिन जरा गौर कीजिए। मान लीजिए कोई पुराना दोस्त या रिश्तेदार आपसे पैसे मांगता है। आपका दिल कहता है, अपना आदमी है, मदद कर दे। लेकिन अगर आप अंजाम देखें तो अक्सर क्या होता है? पैसे वापस नहीं आते। वह आदमी आपसे कतराने लगता है, फोन नहीं उठाता और अंत में रिश्ता ही खत्म हो जाता है। अगर आप दिमाग से सोचते तो शायद मना कर देते या उतना ही देते जितना खोने का गम न हो। यहां माकियावेली बिल्कुल सही है। लेकिन भारत जैसे देश में सब कुछ कैलकुलेशन से नहीं चलता। अगर घर में कोई बीमार है और इलाज महंगा है, तो क्या आप अंजाम कर्ज देख के हाथ पीछे खींच लेंगे? नहीं। कुछ रिश्ते हिसाब किताब से ऊपर होते हैं। मेरी राय, माकियावेली यहां 70% सही है। रोजमर्रा के लेन देन और करियर में अंजाम देखो, लेकिन 30% जगह दिल की सुननी पड़ती है। जोश में नहीं, होश में फैसला लो। 2, लोग बुनियादी तौर पर खुदगर्ज हैं। माकियावेली कहता है, लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए साथ हैं। फायदा खत्म तो रिश्ता खत्म। जब मैंने यह पहली बार पढ़ा तो लगा कि यह आदमी बहुत ही नकारात्मक है। लेकिन फैक्ट्री के दिनों और मुश्किल वक्त ने मुझे सिखाया कि बहुत से लोग सच में मौसमी होते हैं। तरक्की पर जलने वाले और मुसीबत में गायब होने वाले लोग हर जगह हैं। यहां तक कि जमीन जायदाद के चक्कर में सगे भाई भी दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो तब साथ खड़े थे जब मेरे पास देने को कुछ नहीं था। तो सच क्या है? पहचाने कैसे? मुश्किल वक्त सबसे बड़ा फिल्टर है। तरक्की का टेस्ट। आपकी कामयाबी पर किसकी आंखों में सच्ची खुशी है और कौन बस औपचारिकता निभा रहा है। काम बनाम बातें। जो भाई तेरे लिए जान हाजिर है बोलते हैं, अक्सर जरूरत पर गायब मिलते हैं। मेरी राय, माकियावेली आधा सही है। दुनिया में धोखेबाज हैं, उन्हें पहचानो और उनसे बचो। लेकिन यह मत सोचो कि सब वैसे ही हैं। अगर आप खुद सच्चे रहेंगे तो धीरे धीरे सच्चे लोग आपसे जुड़ ही जाएंगे। 3, इरादे छुपाओ वरना लुट जाओगे। उसका कहना है, जो कम जानते हैं लोग तुम्हारे बारे में, तुम उतने ही महफूज हो। भारत में इसे नजर लगना कहते हैं। जब आप अपना बड़ा प्लान, नया बिजनेस, नौकरी बदलना सबको बता देते हैं तो 2 चीजें होती हैं, तुलना और जलन। लोग अनजाने में ही आपसे जलने लगते हैं और आपकी हिम्मत तोड़ते हैं। गलत सलाह। लोग अपने डर आप पर थोपते हैं। अरे उसने भी किया था, वो डूब गया।
इससे आपका खुद का भरोसा हिल जाता है। लेकिन क्या बिल्कुल चुप रहना सही है? नहीं, अकेले आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। मसला यह नहीं है कि आप शेयर करते हैं, मसला यह है कि आप गलत लोगों के साथ शेयर करते हैं। मेरी राय, माकियावेली यहां काफी हद तक सही है। अपनी कमाई, निजी मुश्किलें और बड़े इरादे सिर्फ उन चुनिंदा लोगों को बताएं जो आपकी पिछली कामयाबी पर सच में खुश थे। सबको सब कुछ जानने का हक मत दीजिए। 4. जो रिएक्ट करता है वह हार चुका है। माकियावेली की चौथी बात, गुस्सा और जोश आपके दुश्मन हैं। जो तुरंत प्रतिक्रिया रिएक्ट देता है वह नियंत्रण खो देता है। यह सलाह कुछ जगह सोना है। अगर कोई आपको उकसा रहा है ताकि आप गलती करें, तो वहां चुप रहना ही आपकी जीत है। जोश में आकर बोला गया शब्द अक्सर बाद में पछतावा ही देता है। लेकिन इस सलाह की एक कमी है। अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है और आप रिएक्ट नहीं करना के चक्कर में चुप बैठे हैं, तो आप कमजोर कहलाएंगे। रिएक्ट करना, बिना सोचे समझे जोश में जवाब देना, कदम उठाना, जानकारी जमा करना और सही वक्त पर सोच समझकर वार करना। मेरी राय, चुप रहना ताकत नहीं है। सही वक्त पर सही बात बोलना ताकत है। माकियावेली का मतलब था कि जोश में आकर मत बोलो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कभी मत बोलो।